तानिया मित्तल कितनी ज्वलनशील महिला है। मतलब ये पहले दिन से मुझे पसंद नहीं थी, बट मैंने कभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं बोला कि ठीक है, इसका अपना एक गेम खेलने का तरीका है। लेकिन जिस तरीके से आज फरहाना भट्ट को दोबारा से भड़का रही थी कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुम रोना मत, नहीं तो मैं रो दूंगी। कैसी औरत है ये? मतलब तुम रोना मत और तुमने कुछ गलत नहीं किया है। एक होता है ना कि दोस्त होता है हमारा कोई, या हम किसी के साथ बैठते हैं तो उसको हम गाइड करते हैं कि नहीं भाई, तुम गलत कर रहे हो यहाँ पे और ये चीज़ें तुम्हारी गलत है, इनमें थोड़ा सुधार लाओ। और दूसरी बात कि तुम रोना मत। जब एक लड़की तुम्हारे पास बैठी है और उसको ज़रूरत है उस टाइम पे, वो रोना चाहती है, वो अपने अंदर जो दबा हुआ है सारा सब कुछ उसको बाहर निकालना चाहती है, और उस टाइम पे तुम उसको कह रहे हो कि रोना मत। ऑलमोस्ट फरहाना रो रही थी। बस ये था कि अमाल आया तो उसने अपनी सिटिंग पोजीशन चेंज कर ली थी कि वो दूसरी तरफ उठ के बैठ गई थी, नहीं तो वो बहुत खुल के रोना चाहती थी। वाकई में उसको पछतावा था इस चीज़ का कि हाँ, उसने चीज़ें की हैं, गलत की हैं, उसको नहीं करनी चाहिए थी इस वे में। सॉरी, आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो मैनेज कर लेना। कोल्ड हुआ है मुझे, उसकी वजह से थोड़ी सी है प्रॉब्लम। तो फरहाना का उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मूड ऑफ था, उसको फील भी हो रहा था कि हाँ, उसने चीज़ें गलत की हैं और वो रोना चाहती थी। मुझे तानिया मित्तल का पता नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मैं होती या मेरी जगह कोई और होता और उस टाइम पे अगर किसी दोस्त को ज़रूरत होती, या सिर्फ हम ये देखें कि हमारे पास कोई बैठा है और वो रो रहा है, तो होता है ना कि हम उसको गले लगाएं कि भाई तू रो ले, खुल के रो ले, जो तेरे मन में है तू बोल। उसको बोलने का मौका दो कि वो थोड़ा बहुत, फरहाना ने बोलना शुरू भी किया था, मे भी कल के एपिसोड में और देखने को मिलेगा, उसने बोलना भी शुरू किया था कि यार ये लोग बोलते हैं, गलत बोला, और ये लोग बोलते हैं तो मेरे से निकल जाता है गुस्से में। वो बोलना चाहती थी, उसके अंदर जो था वो, कि मैं क्या करूँ, ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। लेकिन तानिया मित्तल इतनी मतलब घटिया किस्म की लड़की है, इतनी घटिया सोच रखती है कि नहीं तुम रोना मत, तुम स्ट्रोंग रहो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। मैं मानती हूँ कि अकेले फरहाना की गलती नहीं है, घर में और जो लोग हैं यहाँ पे सब गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सबकी गलतियाँ हैं। कुछ गिनती के लोग हैं जिनको हम कह सकते हैं कि जिन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की है, जिन्होंने कभी भी गंदा नहीं बोला है, गाली गलौज नहीं किया है, तो वो गिनती के लोग हैं। नहीं तो यहाँ पे कुनिका जी हो, अमाल हो, शहबाज हो, सारे के सारे जो है ना, उनका हम यहाँ पे अगर देखने लगेंगे ना तो सबने किया है, सबकी गलतियाँ हैं यहाँ पे। सबको आज एक एक बार आईना दिखा देना चाहिए था। मे भी हो सकता है कल के एपिसोड में दिखा दिया जाए, ज़रूरी नहीं है कि नई बात होगी, हो भी सकती है क्योंकि अभी कल का एपिसोड बाकी है तो उसमें हो सकती हैं बातें। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे थे तानिया मित्तल के घटियापन की। पहले नीलम के साथ वो, कि नीलम के साथ मेरी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, नीलम मेरी फ्रेंड है, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इसने नीलम के लिए कपड़े मंगवाए, ये करवाया, वो करवाया, साड़ियाँ मंगवाई हैं। तो क्या कभी देखा हमने नीलम को साड़ियाँ पहने हुए? ये तो रोज़ डेली डेली साड़ियाँ पहनती है, तो अगर इसने नीलम के लिए बैग भर के साड़ियाँ मंगवाई थी तो कहाँ गई है वो? कुछ लोग बोल रहे थे कि इसने नीलम की हेल्प की, उसके लिए कपड़े मंगवाए, पूरे घर में इसने नीलम के बारे में सोचा। कहाँ है भाई वो कपड़े जो इसने मंगवा के दिए थे? और नीलम ने दिखाया क्यों नहीं लोगों को कि ये कपड़े मेरे को तानिया ने मतलब मंगवा के दिए हैं? ये तो इसने बोल दिया कि मैं अब की बार बोल दूंगी कि तुम्हारे लिए कपड़े आएंगे, तुम्हारे लिए अलग से साड़ी आएंगी, ये आएंगी, वो आएंगी। हमने तो नहीं देखा नीलम को कभी भी। कहाँ है वो सब? मतलब कितनी फेक बनती है, कितनी इनसिक्योरिटी है इसके अंदर कि सिर्फ जो हूँ वो मैं हूँ। खुद तो इसको कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था। जैसे ही सलमान खान बीच में एक बार बोल के चले गए थे, आराम से बैठ के वहाँ पे पॉपकॉर्न खा रही है, इसको कोई लेना देना नहीं है, और एक कैमरे के सामने होते ना तो जबरदस्ती आंखों में उंगली मार के आंसू निकाल लेती, क्योंकि इसको तो रो के दिखाना था। आज नहीं रोई, आज जैसे सारी क्लिप चला के दिखाई कि कैसे क्या किया इसने, कैसे नोटंकी कर रही थी, कैसे ये अमाल को नॉमिनेट करने की वो तैयारी कर रही थी, सारी चीज़ें कर रही थी। आज तो आंसू नहीं आए एक बार भी, आज तो इसको कुछ भी नहीं हुआ। वैसे इसकी छोटी सी बात होती है तब भी इसके आंसू निकल जाते हैं। लास्ट वीक में भी जब इसको बोला गया था स्नूर के बारे में, इसने स्नूर को जाके कुछ नहीं बोला, अभिषेक को जाके बोल रही थी कि हाँ मैंने गलत किया। ये क्या मतलब, क्या तुक बनता है कि गलती किसी और बोलो तुम किसी और के बारे में और माफ़ी किसी और से मांग रहे हो जाके। और फिर उसकी सफाई भी क्या दे रही है कि अभिषेक को भी बुरा लगा होगा इसलिए मैंने ऐसा बोला। तो बुरा तो आज फरहाना को भी बहुत लग रहा था, फिर उसका बुरा लगना तुम्हें क्यों नहीं बुरा लग रहा था? नीलम का बुरा लगना तुम्हें क्यों नहीं बुरा लगता है? सलमान खान ने आज बोला ना नीलम को कि तुमने लोगों के सामने जा जाके बोला था तानिया के बारे में। भाई नीलम हर्ट हुई थी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे,
वो एक अलग बात है कि आज नीलम फरहाना और तानिया दोनों के साथ बैठने लग गई है और उसने ये चीज़ बोल भी दी है कि ये थोड़े दिन की मजबूरी रह गई है इसको झेलना, तो वो तानिया को और फरहाना को झेलती ही है। लेकिन ये जो औरत है ये बहुत गंदे तरीके से गेम खेल रही है, बहुत गंदे तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट करती है। इसको ये था कि अगर फरहाना रोएगी तो कल को लोग ये बोलेंगे कि फरहाना को पछतावा हुआ, फरहाना रोई है, वो गिल्टी फील कर रही थी, फरहाना हो सकता है सॉरी भी बोल दे। अगर रोएगी तो भाई घर वालों को सॉरी भी बोल सकती है कि अगर भाई मैंने किसी को हर्ट किया हो तो ये खुद को अच्छा दिखाने के चक्कर में उसको रोने नहीं दे रही थी कि मैं तो रो नहीं रही हूँ, मेरा तो रोना आ नहीं रहा, और ये रोएगी तो क्लास तो दोनों की लगी है, झंड तो दोनों की हुई है आज। तो फरहाना की थोड़ा सा वो इमोशनल वाला साइड दिखेगा तो लोग उसके साथ फिर से जुड़ जाएंगे, लोग उसको सपोर्ट करेंगे और मैं तो रह जाऊंगी अकेली। तो इसने फरहाना को भी नहीं रोने दिया और खुद को तो इसको रोना आ ही नहीं रहा था। मतलब कितना जलती है, कितनी घटिया हरकतें कर रही है। वाकई में जो लोग पहले दिन से बोल रहे थे कि हमें पसंद नहीं है, हम इसको देखना नहीं चाहते हैं, या ये बहुत तेज़ तर्राट है, इसके बारे में जो भी बातें हो रही थी बहुत सही हो रही थी। फरहाना की देखो चीज़ें जो हैं वो सलमान खान ने बिल्कुल ठीक बोली हैं, क्योंकि सलमान खान कभी भी किसी के लिए चीज़ें बोलते हैं गलत नहीं बोलते हैं। वो इसीलिए बोलते हैं कि कल को तुम बाहर जाके यहाँ से अच्छे बनो, तुम्हें काम मिले। जैसे शहनाज गिल का उन्होंने बताया कि भाई कैसे वो यहाँ से निकले और उसके बाद अपने आप को उन्होंने यहाँ पे फिट किया और आज अच्छे से काम कर रहे हैं। तो आज उसकी मूवी आ रही है, गाने वाने सब उसका चल ही रहा है, एक सेट लाइफ है कि उसकी वजह से आज शहबाज को भी पहचान मिली है। तो सेम फरहाना के साथ भी है कि कल को अगर उसका बाहर जाके अच्छा चलता तो भाई हर किसी को खुशी होती है, किसी को भी वो नहीं होगा, दुख होगा इस बात का कि कोई भी बिग बॉस में आया था और वो बाहर जाके परेशान हो रहा है। सलमान खान ने अच्छा इसीलिए बोला उसको कि वो भाई अच्छे से करे चीज़ें, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसकी जो क्लास लगी है ना वो बिल्कुल सही लगी है, इसकी तो लगनी चाहिए थी। और इसकी तो अगर ये दोबारा से करती ना तो नेक्स्ट वीक फिर से दिखानी चाहिए इसकी हरकतें। ये पहले दिन से जो भी कर रही थी ना वो प्री प्लानिंग के साथ करी थी। अब बहुत सारे लोगों को दुख इस बात का भी हो रहा है कि अमाल क्यों करवा रहा था। भाई बहुत बार नीलम ने बताई हैं ये चीज़ें, शहबाज ने बताई हैं कि वो मना करता था, उसके बावजूद भी ये कर रही थी। और सारा झूठ बोलती है कि अमाल को नहीं जानती है, उसको नहीं जानती, ये सबको जानती थी, इसको सब पता है कि किसके साथ कैसे करना है। ये खुद जानबूझ के, अगर बसीर ने बाहर आके चीज़ें क्लियर की हैं कि भाई उनको कन्वेंशन रूम में बुला के स्पेशल बोला जाता था कि अमाल का ध्यान रखना है, तो थोड़ी बहुत बात तो ग्रुप के होते हैं तो पता लग ही जाती है ना कि भाई उसको वहाँ पे बुला के क्या बुलाया गया था तो क्या बोला गया, या थोड़ी बहुत बातों का पता लग ही जाता है कि किसका फेवर कर रहे हैं या किसका यहाँ पे ज़्यादा होने वाला है। तो ये जानबूझ के अमाल के साथ कर रही थी चीज़ें अपनी, इसको दिखना था। इसको ये था कि अमाल के गुड बुक में रहेगी तो समझ जाओ मेकर्स की भी गुड बुक में रहेगी। तो इसीलिए ये जानबूझ के चीज़ें कर रही थी। लेकिन आज जो फरहाना के साथ किए वो बहुत ही वाहियात घटिया हरकत थी इसकी, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।